Students, I hope you all are doing well. So in the previous video we have to encrypt our plain text, okay, in ciphertext D and E, and in this video we have to decrypt our ciphertext D and E into plain text, okay. So हमारे पास ciphertext है D and E. अब हमें पता है कि कीजर साइफर में D की वैल्यू 3 होती है और E की वैल्यू 4 होती है, तो हमें इन 3 और 4 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है. सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि आपके पास जो भी साइफर टेक्स्ट है आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लें. तो जब हम डी और ई को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 का हमने एलसीएम ले लेना है. 2 1 2, 1 आपके पास रह जाएगा. इसका मतलब है हमने 4 बिट्स में लिखना होता है, तो 1 1 और यहाँ से उससे पहले 2 दफ़ा 0 लिख देना होता है. इसी तरह ई की वैल्यू आपके पास है 4, तो जब आप 4 का 2 से एलसीएम लेंगे, 2 2 4 4 0, 2 1 2 0, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1 0 0. तो हमारे पास टोटल 4 बिट्स होती हैं, तो इसलिए हमने इससे पहले एक 0 लगा देना है. तो ये हमारे पास डी और ई की वैल्यू आ गई है आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू बाइनरी. सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिक्रिप्शन में, भी आपके पास साइफर टेक्स्ट है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें. उसके बाद हमने क्या करना होता है, आईपी टेबल अप्लाई करना होता है. आईपी टेबल कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपके पास आईपी टेबल गिवन होगा. ये हमारे पास आईपी टेबल गिवन होता है 2 6 3 1 4 8 5 7. ये टेबल जो है ये आपको एग्जाम में गिवन होगा. आपने इसको अप्लाई कैसे करना होता है, ये जो हमारे पास डी और ई की वैल्यू आई है इसको हमने इस टेबल पे अप्लाई कर देना होता है. तो आपके पास डी और ई की जो वैल्यू आई थी इसे कंबाइन करके लिख देना होता है. और आईपी टेबल अप्लाई करने के बाद किस तरीके से हम इस पर आईपी टेबल अप्लाई करते हैं इंक्रिप्शन के केस में मैं आपको सारे टेबल्स अप्लाई करना सिखा गई हूँ. सो आई होप आप लोगों को आ गए होंगे अच्छे से. अगर नहीं आए तो अगेन हम लोग इस टेबल में इसको सीख लेते हैं. सो इसके नीचे आपने नंबरिंग कर लेनी होती है 1 से लेकर 8 तक. अब आपने आईपी टेबल में देखना है सबसे पहली वैल्यू है 2, तो 2 के ऊपर क्या नंबर है 0, तो 0 को लिख लें. फिर नेक्स्ट वैल्यू है 6, तो यहाँ से देखें कि 6 के ऊपर कौन सी नंबर है 1. फिर 3 के ऊपर कौन सा है 1. इसी तरीके से आपने यहाँ पे इन 8 बिट्स को रीअरेंज कर लेना होता है एक तरीके से. फिर हमने क्या करना होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना होता है, ठीक है. लेफ्ट हाफ और एक को R1 यानी कि राइट हाफ कह देते हैं, ठीक है. इसके बाद से हमारे जो है ना दोनों राउंड स्टार्ट होती है. सो राउंड 1 में क्या करना होता है, सेम वही स्टेप्स हैं जो हमने इंक्रिप्शन के केस में किए थे, बस यहाँ पे हम वहाँ पे राउंड 1 में हम एक्सोर लेते थे R1 का की 1 के साथ. यहाँ पे हम एक्सोर लेंगे R1 का की 2 के साथ. तो कीज़ भी हमने सेम इसी एग्जाम्पल के लिए कीज़ फाइंड करना डिटेल से सिखा दी है. पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ लाजमी देखिएगा. सबसे पहले आपने की वाली वीडियोज़ देखनी है कि हम की को जनरेट कैसे करते हैं. देन आपने इंक्रिप्शन की वीडियो देखनी है एंड देन आपने इसका डिक्रिप्शन देखना है कि हम उसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं. तब आपको ये सिंपल डीएस बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं अपना राउंड 1. कहाँ से स्टार्ट करना होता है, यहाँ से जो हमारे पास R1 की वैल्यू होती है इसको हम ई टेबल अप्लाई करने के बाद R1 डैश कह देते हैं. ई टेबल किस तरह अप्लाई करते हैं, ई टेबल भी आपके पास गिवन होता है 1 2 3 4 को रीअरेंज किया होता है. तो यहाँ ई टेबल में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं 4 1 2 3 2 3 4 1. तो इसी तरीके से आपने इन पे नंबरिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है इसको अरेंज करके लिख देना है. इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास 4 बिट्स हैं, तो ई टेबल से जब हम ये वैल्यूज़ रीअरेंज करते हैं चेक करते हैं तो आपके पास 8 बिट्स में जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. 8 बिट्स में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है. हम करते क्यों हैं, ताकि हम की 2 के साथ एक्सोर ले सकें, क्योंकि की 2 हमारे पास 8 बिट्स की होती है. अब R1 डैश को, अब ये जो आंसर आएगा इसको हमने R1 डैश कह देते हैं. अब R1 डैश को आपने की 2 के साथ एक्सोर ले लेना है. की 2 वो मैंने आपको फाइंड करना सिखाई हुई थी, सेम वही जो की 2 हमने उस एग्जाम्पल में ली थी वो वाली ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया. अब इसका R1 के साथ एक्सोर कर लेना है. एक्सोर करना भी मैंने आपको बहुत डिटेल से सिखा दिया था. जहाँ पे 2 आएगा वहाँ पे आपने 2 से मोड़ ले लेना है, यानी कि 2 से डिवाइड कर देना. जो रिमाइंडर होता है वो लिख देते हैं. अदरवाइज़ अगर 1 है तो 1 एज इट इज़ लिख देना होता है. अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमने R1 डैश का की 2 के साथ एक्सोर लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है. अब इसको हमने अगेन 2 हाफ्स में डिवाइड करना होता है. एक को आप S0 के टेबल में देखते हैं, एक को आपने S1 के टेबल में देखना होता है. दोनों टेबल्स आपको गिवन होंगे. किस तरीके से देखते हैं, 0 और 1 को आपने रो में देखना होता है और 1 और 0 को आपने कॉलम में देखना होता है. इसके इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आती है, जैसे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे 2 आया था तो उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 2 का आपने एलसीएम लिया है तो 2 1 2 और आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास 10 आ गया. अगेन इसी तरह अब आपने इसको S1 के टेबल में देखना होता है. 0 0 को रो में देखना है और 1 0 को कॉलम. उनके इंटरसेक्शन पे जो भी नंबर आएगा, अगेन 2 आ रहा था तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 10 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या होता है, इसको हमने 4 बिट्स में ही रहने देना होता है. 4 बिट्स का मतलब 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. फिर आपने इसको P4 टेबल में देखना होता है. P4 टेबल अप्लाई कैसे करते हैं, पहले ये वाले 2 नंबर्स लिखते हैं 1 0 अगेन 1 0. अब इसे P4 टेबल में देख लें. P4 टेबल भी आपके पास गिवन होता है 2 3 4 1 वैल्यूज़ होती हैं. आपने अगेन इसके ऊपर नंबरिंग कर लें 1 2 3 4. तो P4 में आपके सबसे पहला नंबर आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 एंड 4.
तो सबसे पहला आपके पास 2 होता है P4 में, तो 2 पे वैल्यू 0 है, फिर 3 होता है तो 3 पे वैल्यू 1 है, फिर 4 होता है 4 पे 0 है, और फिर 1 है तो 1 पे 1 है। अब हमने P4 टेबल के बाद क्या करना होता है, L1 जो हमारे पास अभी प्रीवियस L1 आया था, P4 और L1 का जब आप XOR लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से इट LC। सो लास्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, राउंड 1 का आपने स्वैप कर देना होता है, ये जो हमारे पास LC आता है इसको R1 के साथ, ठीक है, राउंड 1 के साथ, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे R1 लिया हुआ होता है इसको हमने ये जो ये वाला आंसर आता है इसके साथ पैरेलल करके लिख देते हैं, यानी कि पहले LC वाला आंसर लिख दें, ये जो भी आया XOR करके, और फिर R1 वाला आंसर लिख दें। स्वैप करने का मतलब है कि ये जो आपने बाद में लिखा था अब इसको पहले लिख दें 4 बिट्स को, ये जो पहले 4 बिट्स लिखे थे इनको लास्ट में लिख दें। राउंड 2 में आपने क्या करना होता है, राउंड 2 में भी सेम यही प्रोसीजर करना होता है, सिर्फ हमने की 2 की जगह K1 ले लेना होता है। ये भी वही की है जो हमने फाइंड अभी प्रीवियस वीडियो में की थी इसी प्लेन टेक्स्ट के लिए। सो यहाँ से आपने क्या करना है, ये वाले स्टेप से हम अपने दोबारा से ये 8 बिट्स ले लेते हैं, इसको हाफ में डिवाइड कर देना होता है। R2 लेते हैं, R2 डैश कैसे बनता है, इस पर ई टेबल अप्लाई करते हैं तो ये रीअरेंज होकर आपके पास 4 से 8 बिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका की 1 के साथ आपने XOR ले लेना होता है, और की 1 का जब हम XOR लेते हैं तो हमारे पास ये 8 बिट्स आ जाती हैं। 4 में डिवाइड कर देना होता है, पहले 4 को S0 में और लास्ट 4 को S1 टेबल में देखना होता है। अब में कैसे देखते हैं कि 2 को आपने रो में देखना होता है और बीच के 2 को कॉलम में देखना होता है। इसके इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू आएगी 2 आती है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। इसी तरह 0 0 की रो और 1 1 का कॉलम, इसके इंटरसेक्शन में वैल्यू 1 आती है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह कन्वर्ट किए। 2 है तो 2 1 ज़ा 2 0, तो 1 और 0 हमें 2 बिट्स में ही आंसर लिखना होता है। इसी तरह 1 था तो 1, आपको पता है कि 1 से पहले हम सिर्फ क्या करेंगे, एक दफ़ा 0 लिख देते हैं क्योंकि 1 का 2 से एलसीएम नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपने क्या करना होता है, इसको कंबाइन कर लेना होता है और P4 टेबल में देखना होता है। ये हमारे पास P4 टेबल गिवन है। P4 टेबल में जब आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये आफ्टर रीअरेंजिंग वी हैव दिस वैल्यूज 0 0 1 एंड 1। अब हमने करना क्या होता है, इस वैल्यू का L2 के साथ XOR ले लेना होता है। अगर हम R2 को लेके कर रहे होते हैं, यानी कि राइट साइड को लेके कर रहे होते हैं, तो लेफ्ट साइड जो होती है उसका इस स्टेप में काम होता है। L2 के साथ आपने P4 का XOR ले लेना है, 1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 0, 1 0 में 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, स्टेप में आपने इसे कोई भी नाम दे देते हैं, लेट्स से इट LD, पहले वाले को हमने LC कहा था तो इसे LD कह देते हैं। लास्ट में हमने क्या करना होता है, इसे IP इनवर्स टेबल में देखना होता है, ठीक है। सेम इंक्रिप्शन में भी हमने स्टार्टिंग में IP टेबल में देखते हैं और लास्ट में IP इनवर्स में देखते हैं। सो ये वाला LD पैरेलल होता है R2 के, जो हमने यहाँ पे अपना R2 लिया हुआ था, जिस R2 पे आपने सारी कैलकुलेशन की थी, अगेन वही R2 लेना होता है, इन दोनों को पैरेलल लिखना होता है। और आपने करना क्या होता है, अपने IP इनवर्स टेबल अप्लाई कर देना होता है। IP इनवर्स क्या होता है वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, 4 1 3 5 7 2 8 6, इस तरीके का ये आपके पास एक टेबल है। आपने इस पर नंबरिंग कर लें, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करके लिख दें, रीअरेंज करके लिख दें। नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 के ऊपर 1 आएगा तो 1 को सबसे पहले, फिर 1 है, 1 के ऊपर 1 है, फिर 3 है, 3 के ऊपर 1 है। इसी तरीके से आपने सारे नंबर्स को लिख देना है। अगेन 4 और 4 में डिवाइड कर लेना है। अब इन दोनों को हेक्सा में कन्वर्ट कर लेना है। हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने इन 4 बिट्स को लेना है 1 1 1 0। अब इसके ऊपर आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 और 3 लिख दें। उसको आप जो बिट्स ऑन है उसको सर्कल कर लें और इनका आंसर आप लिख लें। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। तो इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो 14 आ जाते हैं। सेम इसी तरह 1 0 1 0 पे हम 2 की पावर 0 1 2 और 3 लिख देते हैं। तो यहाँ से आपके पास कौन कौन सी बिट्स ऑन है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3। तो 3 में जब हम 2 की पावर 3 आपके पास 8 होगी, 2 की पावर 1 2 होगी, तो यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 14 आ गया था। तो 10 को जब हम 3 को और 10 को आपने साइफर के टेबल में देखना है तो 14 की वैल्यू O होती है और 10 की वैल्यू K होती है। तो यहाँ से हमें अपना प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो गया है। ओके, ये टेक्स्ट रिकवर हो गया है। इस प्लेन टेक्स्ट को हमने इनक्रिप्ट किया था, हमारे पास साइफर टेक्स्ट DE आ गया था। अब हमने उस साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट किया है तो अगेन हमारे पास प्लेन टेक्स्ट ओके आ गया है। सो आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी मस्ट कीजिएगा।